गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा इंग्लिश जैसा कि हमने कल फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था, द लास्ट लेसन हाफ हमने कल रीड कर लिया था। जो बाकी बचा आज उसको कंप्लीट करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हाँ जी बेटा, जैसा कि मैंने कल बताया था कि द लास्ट लेसन जो है विच इज डिलीवर्ड बाय मिस्टर हैमल, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। जैसे कि मैंने कल आपको सारी इसकी हिस्ट्री बताई थी, तो आप आगे स्टार्ट करते हैं इसके। अब नाउ द फर्स्ट टाइम लिटिल फ्रांस बिगैन टू फील सॉरी फॉर नॉट बीइंग सीरियस इन हिज लेसन। अब क्या है, लिटिल फ्रांस था, उसको सॉरी फील हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मेरी गलती है, मैं प्रॉपरली सर का होमवर्क नहीं कर रहा था। इससे पहले तो वो सर को स्ट्रिक्ट बोलता है, र्यूड बोलता है, लेकिन अब उसको वो सारी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि ये मेरी गलती है क्योंकि मैं प्रॉपरली स्टडी नहीं करता था। ही वॉज आल्सो सैड दैट ही वुड नेवर सी मिस्टर हैमल अगेन। वो इस बात से भी दुखी था कि वो मिस्टर हैमल को दोबारा नहीं देख पाएगा, उनसे दोबारा नहीं मिलेगा। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड क्रैंकी नेचर। वो अब उसके सारे अब उसके वो सारा जो उसका क्रैंकी नेचर था, बड़ा सख्त स्वभाव था, उसका स्वभाव था जो, ठीक है, वो सबको भूल गया था। अब तो सिर्फ उसको पश्चाताप था कि वो मिस्टर हैमल को दोबारा नहीं मिल पाएगा, दोबारा नहीं देख पाएगा। वो सारी पुरानी बातें भूल जाता है। नाउ फ्रांज अंडरस्टूड वाई मिस्टर हैमल वाज इन हिज बेस्ट क्लोथ्स। अब फ्रांज को भी समझ आ गया था कि मिस्टर हैमल ने नए क्लोथ्स क्यों पहन रखे हैं। एंड ही आल्सो अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सीटिंग देयर। अब उसको ये भी समझ आ गया था कि वो गांव वाले पीछे क्यों बैठे थे। दे हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर हैमल्स 40 ईयर्स ऑफ हिज फेथफुल सर्विसेज। वो गांव वाले क्यों आए थे? क्यों? क्योंकि वो मिस्टर हैमल की लास्ट 40 साल की जो सर्विसेज थी, सेवाएं थी, उसका वो धन्यवाद करने के लिए आए थे, जो उसने ईमानदारी से वहाँ दी थी। तो अब फ्रांज को ये सारी चीज़ें महसूस होने लग गई हैं, पता चल गया है। मिस्टर हैमल आस्क्ड फ्रांज टू रिसाइट द रूल फॉर पार्टिसिपल। अब मिस्टर हैमल फ्रांज को बोलता है कि वो जो पार्टिसिपल्स के रूल हैं वो बताएं। फ्रांज गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। फ्रांज है जो पहले वर्ड में ही मिक्स हो गया था, मतलब वो पहला शब्द भी प्रॉपरली नहीं बोल पाया था। ठीक है बेटा, अब फ्रांज को ये सारा रियलाइज हो गया था कि वो मिस्टर हैमल को दोबारा नहीं देख पाएगा, मिस्टर हैमल से दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो अब क्या है, मिस्टर हैमल उसको बोलता है कि आप खड़े हो जाओ और जो होमवर्क, पार्टिसिपल का होमवर्क दिया था वो मेरे को बताओ। तो फ्रांस पहले ही शब्द में मिक्सअप हो जाता है, मतलब फ्रांस कुछ भी नहीं बोल पाता। बट मिस्टर हैमल डिड नॉट स्कोल्ड, मिस्टर हैमल उसको नहीं डांटते हैं। ही ओनली सेड, वो क्या कहते हैं, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन। आप फ्रेंच मैन होने का दिखावा करते हो, ड्रामा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। अब आपको अपनी ना तो लैंग्वेज को अच्छे से बोल सकते हो, ना ही पढ़ सकते हो, फिर भी आप फ्रेंच मैन होने का दिखावा करते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट लिटिल फ्रांज। वो कहता कि आपकी कोई गलती नहीं है लिटिल फ्रांज। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्फ विद। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्फ विद, ये हमें अपने आप को पहचानना होता है। देन ही स्पोक इन डिटेल अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। अब वो पूरा लेक्चर फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर देता है। एंड सेड दैट इट वाज द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और वो कहता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है संसार की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, सबसे अच्छी लैंग्वेज है। मिस्टर हैमल ओपनड ए ग्रामर एंड गेव हिज लास्ट लेसन टू द क्लास। मिस्टर हैमल अब क्या करता है,
वो ग्रामर की बुक ओपन करता है और अपना लास्ट लेसन डिलीवर करता है। तो लिटिल फ्रांज जो था उसको बड़ी हैरानी होती है। अमेज्ड का मतलब क्या होता है? सरप्राइज, चकित करना। उसको बड़ी हैरानी हो रही थी कि वो मिस्टर हैमल के एक एक शब्द को बड़े अच्छे से समझ रहा था। तो मिस्टर हैमल एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद ग्रेट पेशेंस। मिस्टर हैमल ने प्रत्येक लेसन के अंदर यानी पार्टिसिपल जो ग्रामर का टॉपिक था उसको बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया। आफ्टर द ग्रामर ही गेव ए प्रैक्टिस इन राइटिंग। अब उसने सारे रूल बताने के बाद अब क्या किया? बच्चों को प्रैक्टिस के लिए बोल दिया कि बच्चे खुद अब ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे। वाइल द स्टूडेंट्स वर बिजी विद देयर राइटिंग्स। अब बच्चे क्या थे? राइटिंग के अंदर बिजी थे। मिस्टर हैमल गेज्ड एट एवरीथिंग इन द लिटिल क्लासरूम। गेज्ड का मतलब क्या होता है? गेज्ड का मतलब क्या होता है? प्रत्येक चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, मिस्टर हैमल लिटिल क्लासरूम को बड़े ध्यान से देख रहे थे। इट वॉज एज इफ ही वांटेड टू फिक्स एवरीथिंग इन हिज माइंड। वो इस तरीके से देख रहे थे कि वो पूरे क्लासरूम की पिक को अपने माइंड के अंदर फिक्स कर ले। इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू थिंक दैट ही वॉज टू लीव इट ऑल। इससे उसका दिल टूट गया था कि उसे कल यहाँ से जाना पड़ेगा, ये स्कूल को छोड़कर जाना पड़ेगा, जो इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर जाना पड़ेगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब क्या है? 12 बज गए हैं। चर्च की जो क्लॉक है उसमें 12 बज गए हैं। द साउंड्स ऑफ द मिड डे प्रेयर वर हर्ड। जो मिड डे प्रेयर की साउंड होती है, खाना खाने से पहले प्रेयर होती है, वो सुनाई दी। एट द सेम मोमेंट, उसी मोमेंट पर द ट्रम्पेस्टस का मतलब क्या होता है? नगाड़े। ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल वर हर्ड। जो प्रशियन सोल्जर थे वो भी अपने काम से वापस आ गए थे क्योंकि ये हाफ डे हो गया था। मिस्टर हैमल स्टूड अप टू से समथिंग। मिस्टर हैमल खड़ा होकर कुछ कहना चाहता था बट कुडंट, वह कुछ भी नहीं कह सका। ही वॉज चौकड का मतलब क्या होता है? फुल विद इमोशंस। वो क्या है? पूरा भावुक हो गया था, भावनाओं से भर गया था। ही टुक ए पीस ऑफ चौक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। उसने चौक का एक पीस लिया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर राइट किया। क्या राइट किया? एज लार्ज एज ही कुड, इतना बड़ा जितना वो लिख सकता था। लॉन्ग लिव फ्रांस। फ्रांस हमेशा अमर रहेगा, फ्रांस की आयु लंबी हो। ठीक है बेटा, तो ये था आपका लेसन, द लास्ट लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, अब कल और परसों की छुट्टी है 2 दिन की, तो ध्यान दें। अब एक तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप करेंगे। मैं बता रहा हूँ, निशान लगा लें आप। एक तो क्वेश्चन नंबर 11, Fran's attitude towards school as well as towards Mr. Hamill change when he comes to know about the takeover of his village by Prussians। उसको अपनी गलती का एहसास कैसे होता है, या मिस्टर जो फ्रांज का एटीट्यूड है मिस्टर हैमल के प्रति चेंज कैसे हो जाता है जब उसको पता चलता है कि अब उसका जो विलेज है वो प्रशियन गवर्नमेंट के अंदर चला गया है। डू यू एग्री? क्या आप इससे सहमत है? डिस्कस विद रेफरेंस टू द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के बिहाव के ऊपर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर बेटा? एक तो ये क्वेश्चन करेंगे आप। एक बेटा क्वेश्चन करोगे आप जो क्वेश्चन नंबर 14 है, आर लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ आर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल मिस्टर हैमल एंड द विलेज एल्डर्स आर फॉर हैविंग निगलेक्टेड देयर नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच। जो आपकी अपनी लैंग्वेज होती है वो कल्चर का एक पार्ट होता है, हमें उसके ऊपर गर्व होना चाहिए, लेकिन मिस्टर हैमल को पश्चाताप होता है, गांव वालों को भी ये होता है कि उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज है वो अब चेंज हो रही है, बदल रही है। ठीक है, तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चन आप रीड करोगे। ठीक है, 2 छुट्टियां हैं, संडे और मंडे की।
मंडे की रक्षाबंधन के भी आपके अंदर छुट्टी है। तो 2 दिन के अंदर आप इस चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट रीड करोगे, पूरी तरह पढ़ोगे इसको। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए गुड डे।